हेलो दोस्तों, आप लोगों का सुप्रियम यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, है ना। तो ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स क्या है पहले वो देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसका आइगन वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को पिछले चार वीडियो मैंने इसी पर बताया है कि आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। आज भी हम लोग आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर ही देखें, लेकिन ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स पर कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। देखिए हम लोग ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। देखिए अगर कोई मैट्रिक्स हम ले ले एक्स, एक मैं 5 ऑर्डर का ले रहा हूं, ए बी 0 0 0, ये 5 आपका कॉलम हो गया। सी डी इधर भी लेता मैं 0 0 0, इधर 0 0 0, ए बी 0 0 0। अच्छा ऐसे ए बी सी डी ले लेना, ई एफ जी एच लेता हूं मैं। तो देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मिल जाए हमको, कहीं भी बीच में भी मिल सकता है, बीच का भी मैं देख के दिखाऊंगा। ये देखिए एक यहां पर बन रहा है मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और एक यहां पर मिल रहा है हमको स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये फोकस रहे कि मेन डायगोनल के आसपास बीच में मिलेगा, और बाकी के सारी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। बाकी के सारे एलिमेंट यदि जीरो हो जाता है तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। इसी प्रकार को, तो इस पूरे मैट्रिक्स को यदि हम मान ले ए, पूरे मैट्रिक्स को मान ले ए, और इसको मान ले पूरा जीरो, इसको मान लेते हैं जीरो, और इसको भी मान लेते हैं जीरो, ये भी हो गया आपका जीरो, और ये वाला पार्ट को मान लेते हैं बी। जहां पर हम कह सकते हैं कि ए जो है, ए हो जाएगा ए बी सी एंड डी, और बी एक मैट्रिक्स यहां पर आपको दिखेगा ई एफ जी और एच। तो इस प्रकार का ब्लॉक मैट्रिक्स, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा इस ब्लॉक पूरे का, तो इसका आइगन वैल्यू निकालने का तरीका हम इस लेवल पर बताएंगे। तो क्या होता है, एक एग्जांपल देखो, एक संख्या में लेते हैं हम, कि एक एग्जांपल संख्या में लीजिए। ये तो है कितने ऑर्डर का, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 4 गुना 5 ऑर्डर का है, कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। 1 2 0 4 5 0 0 0 6, ये मैं 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेता हूं। यहां भी देखिए एक ये जो है, ये वाला पार्ट, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये पार्ट देखिए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका हम इसको भी हम बोलेंगे एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए, पूरे पार्ट को लिखेंगे जीरो, इस पूरे पार्ट को जीरो लिखेंगे जीरो, इसको लिखेंगे बी। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि ए दिख रहा है आपको 1 2 4 5। तो इसका आइगन वैल्यू निकालना बहुत आसान है, आप लोगों को बता रखे हैं। और बी पर यहाँ पर क्या जगह 1 1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, ये 2 2 ऑर्डर का है, और 1 1 का अगर बी 6 है तो 6 से इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो ये ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। अब इसका आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग। एक मिनट बस इंक भर के, चलिए देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो हम एक मान लीजिए एम टाइप का एक मैट्रिक्स लेते हैं, और वो मान लेते हैं कि एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, ए 0 0 बी, यहां पर सी भी हो सकता है, आगे मैं दिखाऊंगा आप लोग को। जहां पर ये कह रहा हूं मैं कि ए एक 2 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एंड बी भी एक 2 2 1 2 3 किसी भी प्रकार का मैट्रिक्स हो सकता है। ये एम एन कर ही देता हूं मैं, एम इंटू एन इंटू एन का, यहां भी कर देता हूं मैं एन इंटू एन का,
आप 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 कोई भी ऑर्डर का होगा। यदि ऐसा हुआ तो इसका कैसे, मतलब ये हो गया m, अब ये एक मैट्रिक्स है तो m का पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? तो आप कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a इनटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a और इनटू कर दीजिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b। ये हो गया इसका मतलब m का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये हो गया। अच्छा, इसका इक्वेशन निकालेंगे तो कुछ करना नहीं होता, आपको पता है हम लोग क्या कर देते हैं, सीधे इक्वल टू 0 कर लेंगे। इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो इक्वेशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a इनटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ b और इक्वल टू कर लेना है 0। ये हो जाएगा इक्वेशन। आपको पता है आइगन वैल्यू निकालना तो उससे सब पहले क्या चाहिए आपको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए, तभी तो आइगन वैल्यू हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए ये सारे काम करेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद यहाँ से मेरा आइगन वैल्यू निकल जाएगा, अल्फा बीटा गामा जो भी है। तो आइए समझ लेते फिर से। एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा उसको छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट 0 होगा। देखिए 0 आपको दिख रहे हैं, यहाँ भी सारे एलिमेंट 0 दिखेंगे। 2 लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स में, बाकी सारे एलिमेंट कर लीजिए आप 0। ठीक है, अगर इस प्रकार का कोई मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के अंदर आपको मैट्रिक्स दिख जा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम लोग उसको लेते हैं ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में। और ऐसे ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना है तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेगा? तो मान लीजिए m एक मैट्रिक्स है, एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स, तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इतना गुना इतना कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ए बी सी और रहता तो सी गुना करते चले जाते। मान लीजिए ए लिए बी लिए, यहाँ पर सी भी एक रहता तो सी भी लेते, सी लेते तो यहाँ पर सी कर देते इंटू सी, यहाँ इंटू सी इक्वल टू 0 कर लेते। तो इस प्रकार का हो गया आपके पास ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स और उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन लेके हम लोग वहां से बना के देखते हैं, आइगन वैल्यू निकाल के भी देखेंगे। देखिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं आइगन वैल्यू। चलिए देखिए, हम लोग ने एक क्वेश्चन लिया है, कहता है इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा। देखने से लग रहा बहुत तो बड़ा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स ढूंढने का। देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दिख रहा है एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमको मिडिल में दिख रहा है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ दिख रहा है। 3 स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए, इसके बाद जितने भी एलिमेंट मिले हैं हमको सारे मैट्रिक्स क्या मिल जा रहे हैं, 0। तो इस प्रकार मतलब ऐसा अगर आपको देखने को मिल जाए, अगर सारे स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लेते हैं उसके बाद सारे एलिमेंट अगर 0 दिख जाते हैं, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। अब इस प्रकार का मैट्रिक्स मिल गया तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, तो m इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं, इस पूरे एलिमेंट को मानते हैं a। ठीक है, ये पूरा हो गया 0, ये पूरा हो गया 0, ये मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर b, ये 0 ये 0, और यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग c। ठीक है, तो 3 इसी प्रकार है a b और इसको मान ली c, जहां पर हम लोग ये कह सकते हैं, जहां हम ये कह सकते हैं कि a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ 1 2 3 1 1 2 3 1, और b एक मैट्रिक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 7 0 8 5 7 0 8, और c मेरे पास क्या आ जाएगा 8 5 0 8 7। 3 मैट्रिक्स दिख रहा है। अगर इन तीनों मैट्रिक्स का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ले मल्टीपल करके, तो वहां से हमें निकल जाएगा इस पूरे मैट्रिक्स का, मतलब m मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए के लिए, 4 मैट्रिक्स ए, है ना। तो ए बराबर मुझे मिल रहा है 1 3 2 1,
तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है सबसे पहले। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए मेरे भाई सबसे पहले हमको क्या चाहिए, ट्रेस ऑफ ए यहाँ से ले लेंगे। तो ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, 1 × 1 और -3 दूनी 6 यानी वैल्यू होगा -5। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये था, या पॉलिनोमियल निकालिए, इक्वेशन जो निकालना आप निकालिए चलेगा, है ना। पॉलिनोमियल ही लिखिए यहाँ पर, ये बेटर लगेगा। चलिए यहाँ देखिए, लैम्डा स्क्वायर का लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए का वैल्यू 2 हो गया, और सॉरी यहाँ लैम्डा भी होता है, तो ये हो गया लैम्डा, और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू -5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा और -5 आ गया, है ना। तो इसका आप निकल गया, ठीक है, इसका निकल गया आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो इसका आइगन वैल्यू बाद में देख लेंगे। अब देखिए फिर, और हम बी के लिए ले रहे हैं, बी मैट्रिक्स के लिए। तो बी इक्वल टू मेरे पास क्या दे रखा है, बी इक्वल टू 5708। तो ये तो दिख ही रहा है कि ये मेरा पर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना बेहद ही आसान है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है तो इसको डायरेक्ट, आपको पता है कि 5 और 8 होगा, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा -5 और अल्फा -8 लिख सकते हो डायरेक्ट, 2 ही होगा, 5 और 8 ही तो इसका आइगन वैल्यू होगा। तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, ये तोड़ के निकालिए वही आएगा, यहां से तोड़ लीजिए आप इसके, अल्फा स्क्वायर माइनस इसका देखिए कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 13 आ जाएगा, 13 या लिखिए 13 लैम्डा, और प्लस में आपका 0 ही हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, सॉरी 8 × 5 = 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख लिए 5 8 आएगा, 8 × 5 = 13, यही आने वाला है। फिर अब सी के लिए निकाल लेंगे। सी दिया हुआ आपका 850C1, और ये दिख रहा है क्या आपको, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का भी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना बहुत आसान है। कैसे निकाल लेंगे, तो आपको पता है आइगन वैल्यू इसका 8 और 7 होगा, तो अल्फा -8 और अल्फा -7 हो जाएगा। तो तीनों का मैंने, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको ए बी और सी, तीनों का मैंने निकाल लिया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और यदि आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल चुका है, देन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं आइगन वैल्यू ऑफ एम, है ना, आइगन वैल्यू ऑफ एम। आइगन वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू लिखेंगे डायरेक्टली, यहां से निकालेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एम। क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एम, हम क्या बोले, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए, फॉर्मूला वही अभी जस्ट बताया आप लोगों को, क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इंटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी इंटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ सी। और इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए क्या आया मेरे पर, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -5, लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -5, ये आया है। और पॉलिनोमियल ऑफ बी का क्या, अल्फा -5 अल्फा लिखिए, लैम्डा सॉरी सब लैम्डा है तो सब लैम्डा में लिखेंगे, अल्फा लैम्डा ही लिखिए, सारा का सारा लैम्डा ही लिखिए। सॉरी अल्फा क्यों लिखेंगे, हम लोग आइगन वैल्यू को लैम्डा से डिनोट करें तो सारा लैम्डा ही लिखेंगे। लैम्डा -5 लैम्डा -8, और सी का क्या है, लैम्डा -8 और लैम्डा -7, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है। इक्वल टू क्या कर देंगे आप, 0। अब इक्वल टू 0 करेंगे, देखिए लैम्डा यहाँ 5 निकलेगा, यहाँ 8, यहाँ पर -7, लेकिन इसका तो निकालना पड़ेगा। तो ये तो टूटेगा क्या, टूटने वाला तो है नहीं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पर देखिए a बराबर मेरा 1 हो जाएगा, b इक्वल टू -2 और c का वैल्यू होगा -5।
तो क्या हो जाएगा लेमडा का वैल्यू होगा लेमडा बराबर प्लस माइनस, अगर इतना बराबर 0 करते हैं तो लेमडा बराबर होगा माइनस बी यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर वन 4 -4ac 5 चौके 20 ये आएगा बटे 2a 2 इंटू ए का वैल्यू 1 और यहाँ लेमडा का वैल्यू क्या आएगा 5, इसका आएगा 8, इसका आएगा 8 और इसका आएगा 7 इक्वल टू 0 करेंगे तो वही तो आएगा इतना बराबर 0 तो लेमडा बराबर 5 यही सब आएगा। तो लेमडा का वैल्यू मेरे पास क्या क्या आ गया लेमडा इक्वल टू आइगन वैल्यू ऑफ m है ना इक्वल टू मान लीजिए लेमडा और हम लेमडा निकाल रहे हैं यही निकाल रहे लेमडा का वैल्यू निकाल रहे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस और ये प्लस में तो 2 प्लस माइनस यहाँ हो गया 24 6 चौक 24 मतलब 2√6 और बटे में 2 और ये हो गया 5 8 8 7 अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2 2 कट जाएगा तो 1 प्लस √6 एक मिलेगा 1 माइनस √6 एक मिलेगा 5 एक 8 एक 8 एक 7 यही हो जाएगा इस मैट्रिक्स M का आइगन वैल्यू 1 प्लस √6 1 माइनस √6 5 8 8 और 7। चलिए फिर से मैं बता रहा हूं पूरी तरह से। चलिए इस प्रकार का एक मैट्रिक्स दिया था, देख के अमेजिंग करना है। आप मैट्रिक्स छाट लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स और बाकी के एलिमेंट अगर शून्य बच जाता है तो हम समझेंगे ये कोई ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है और ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है अपर और नीचे सब मेन डायगोनल को छोड़कर सभी क्या हो जाना चाहिए 0। तो ए बी सी निकाल लीजिए, तीनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लीजिए, तीनों का निकालिए, 4 रहेगा 4 का, 5 रहेगा 5 का, जितनी भी रहेगा सबका निकाल लीजिए। निकालने के बाद आपको आइगन वैल्यू निकालना, तो आइगन वैल्यू का अभी बता दिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लीजिए एम का, सभी के पॉलिनोमियल को आप गुना करके इक्वल टू 0 कर लीजिए, यहां से निकल जाएगा, यहां से जो निकल रहा है यही सब क्या दिखेगा आपको आइगन वैल्यू ऑफ ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया, आपको पूरी तरह से ये समझ आया होगा। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, उम्मीद करते हैं वहां से आप जरूर सीख जाएंगे। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। ध्यान से देखिए, फिर से हम लोग ट्राई करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो सॉल्व करके आपको दिखेगा क्या कि एक मैट्रिक्स आपको यहां पर दिख रहा है और दूसरा मैट्रिक्स यहां पर दिख रहा है, तो हम x इक्वल टू ऐसा कह सकते हैं कि इसको हम a लिखे, पूरे को 0 लिखेंगे, ये 0 लिखेंगे, ये तभी तो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। डायगोनल मैट्रिक्स में आ गया, जहां हम क्या कहेंगे कि a का वैल्यू भी दे रखा है। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू मेरे पास है 1 2 3 4 एंड b का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा 2 8 7 एंड 5। समझ आ रहा है। तो अगर इस पूरे मैट्रिक्स यानी x का आपको अगर आइगन वैल्यू निकालना, देन इसका क्या निकालना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो चलिए निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a, है ना। a का निकाल रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, a के लिए निकाल रहे हैं और इधर हम लोग निकाल लेंगे b के लिए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इधर देख लेंगे हम लोग b के लिए, इधर देख ले रहा हूं a के लिए, ठीक। तो a के लिए क्या दिखेगा, फॉर्मूला तो ये होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर ट्रेस ऑफ a, इसका ट्रेस क्या दिखेगा 1 + 4 यानी 5 और डिटर्मिनेंट 4 एकम 4 3 दूनी 6, 4 में से 6 का तो -2 इक्वल टू, पॉलिनोमियल में 0 देने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, तो इसको आप तोड़ सकते हो क्या, नहीं तोड़ सकते तो रहने देते इतना ही। अच्छा इसका निकाल लीजिए, इसका भी वही होगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो
लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, 5 और 2 7, 7 लेमडा और डिटर्मिनेंट ये हो गया 7 8 7 8 56 में 10 हो गया माइनस 46, ये आ जाएगा, ये भी टूटेगा नहीं। तो ये आ गया दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो हम लोग निकालते हैं क्या, निकाल लेते हैं आइगन वैल्यू ऑफ एक्स, मान लीजिए लेमडा आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एक्स। तो इक्वेशन निकालने के लिए क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इंटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको 0। तो चलिए यहां पर सॉल्व करिए, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा और माइनस में मिला 2 इंटू ये मिला मेरे पास लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा और माइनस 46 इक्वल टू क्या मिल गया 0। तो इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 होगा, इसलिए लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा माइनस 46 इक्वल टू 0। तो यहाँ से निकाल लीजिए वही फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। तो लेमडा बराबर क्या होगा, माइनस बी एंड माइनस माइनस प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 25 माइनस 4ac, तो होगा 4 दूनी 8 प्लस 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, अंडर रूट 33 मिल जाएगा। तो यहाँ पर 2 रूट मिल गया, एक प्लस के रूप में एक माइनस के रूप में, और यहाँ पर लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी मतलब 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 4ac, तो माइनस यहाँ पर है 4 इंटू करना 46, 6 चौके 24 बचे हाथ में 2 और 4 चौक 16, 16 और 2 18 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा प्लस माइनस अंडर रूट 9 4 13 बचा 1, जब 13 के 3 बचा 1, 233। रूट निकलेगा नहीं, 11 या 33, इधर भी हमको निकलने जैसा दिख नहीं रहा है। तो मेरे पास लेमडा का वैल्यू क्या आ गया, लेमडा का वैल्यू जो आया, एक आया 5 प्लस अंडर रूट 33 1 है ना, 1 2 3, देखिए 1 2 3, इधर 1 2 3, अच्छा ये तो ब्लॉक डायगोनल है, तो यहाँ निकालिए 5 माइनस अंडर रूट 3, फिर एक निकल गया 7 प्लस अंडर रूट 233, फिर 7 माइनस अंडर रूट 233। तो मेरे ख्याल से आप 2 क्वेश्चन आपको करा दिए हमने, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स से आइगन वैल्यू क्या निकालते हैं। अब 2 ही प्रैक्टिस करते रहिए, दिमाग में रखिए, जैसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपसे सॉल्व हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स, कोई डाउट नहीं है। अगर आपके पास प्रैक्टिस अच्छा है तो आपसे सवाल बनेंगे एग्जाम में, आराम से बनेंगे, पर आपको रूल्स कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। ऐसा आया आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर तुरंत दिमाग में आ जाता तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ आएगी। आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आइगन वैल्यू का मल्टीप्लिसिटी, है ना, मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिकली मल्टीप्लिसिटी देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, है ना।